भोपाल की रसोई में 2,000 रुपए का गैस सिलेंडर आग लगा रहा है। ऊपर से नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स में 10% की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। फल बेचने वाली महिला से लेकर बुजुर्गों तक सबका एक ही सवाल है, बच्चे पाले या टैक्स भरे। दुनिया में युद्ध छिड़ा है, महंगाई 7वें आसमान पर है। ऐसे में क्या जनता की जेब पर ये सर्जिकल स्ट्राइक जायज है? प्रशासन को अब सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी। एक तरफ भोपाल की जनता की वैसी ही कमर टूट चुकी है महंगे सिलेंडरों को लेकर, अब उसके बाद नगर निगम क्या भोपाल की जनता पर टैक्स का दोहरा बोझ डालने वाली है। लगातार दूसरे साल प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। क्या ये फैसला आम आदमी के जेब पर भारी पड़ने वाला है? आइए जानते हैं जनता की राय। सिलेंडर की महंगाई के बाद अब नगर निगम ने तैयारी कर ली है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए, वाटर टैक्स बढ़ाने के लिए 10% की बढ़ोतरी का कहा जा रहा है। इससे आम जनता की जेब पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है? बहुत ज्यादा पड़ेगा असर। जी, आपका शुभ नाम सबसे पहले राजेश श्रीवास्तव। जी बताइए। तो गरीब लोग ज्यादा मारे जाएंगे, मिडिल क्लास वाले। अच्छा। बड़े लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ। मिडिल क्लास वालों को ज्यादा दिक्कत होगी। अच्छा, तो आप सिलेंडर की मार आप झेल चुके हैं? झेल ही रहे हैं, झेल रहे हैं। झेल ही रहे क्या है कि देखिए, पहले तो जो गैस वगैरह वैसे महंगा हो गया, वैसे अब जनता जो परेशान है, फिर ऊपर से नगर निगम अगर पानी या बिजली पे या टैक्स किसी चीज़ पे लगाती है तो वो तो गलत है ना। तो इस मतलब पिछले साल भी लगाया था, अब इस हाँ। साल भी लगा रही है। नहीं तो इस साल अब जनता पिछले साल इतनी परेशान नहीं थी, अभी ये युद्ध के कारण जो जनता ज़्यादा परेशान हो रही है। गैस सिलेंडर को ले लो या पेट्रोल डीजल, इस चीज़ को लेने के बाद जो है कि सरकार को निर्णय जो है नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का कि इस पे जो रेट बढ़ा है। तो मतलब इस पर अभी भी नगर निगम को विचार करना चाहिए। हाँ राइट, विचार करना चाहिए इसके ऊपर, इस पे रेट नहीं बढ़ना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नासिर है। ये मैडम प्राइवेट नौकरियां हैं, जब पैसे तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है और ये टैक्स बढ़ रहे हैं, टंकियों पे बढ़ रहे हैं, तो गृहिणियां तो परेशान होगी ना। अब ये पानी पर टैक्स और प्रॉपर्टी पर टैक्स पिछले साल भी बढ़ाया था इन्होंने, फिर इस साल भी अब हाँ मनमानी कर ना, रहे हैं। वही मनमानी हो रही है। और क्या, जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं गरीब लोगों की परेशानी और और पेमेंट बढ़ नहीं रहे। प्राइवेट नौकरियां हैं, जी। परेशान तो है ही। ये तो अति कर रहा है, मतलब गरीबों को सता रहा है एक तरीके से। अच्छा, ये मतलब इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या टैक्स जमा करेगा? सही बात है। ये इंसान फुटपाथ पे बैठने वाला भी 200-400-500 रुपए कमाता है, इससे ज्यादा तो कमाएगी नहीं। सही बात है। अब वो टैक्स भरेगा कि सिलेंडर लेगा कि बच्चों को खिलाएगा, क्या जोड़ेगा वो? सही बात है। हैं? इनका यही कहना है कि आम आदमी की तनख्वाह कितनी है? आम आदमी की तनख्वाह कम है। उसके बाद वो एक मूवी आपने देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आज की स्थिति नगर निगम ने ऐसी ही कर दी है। नगर निगम की सीधी गुंडा है। ये व्यापारी, छोटे व्यापारियों के साथ बड़ा बेइंसाफी है इनको, क्योंकि ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने पेट पालते हैं। उनके साथ ये होगा, ये कहाँ से देंगे? अपना परिवार पालेंगे, इनको देंगे। ये इससे नगर निगम को एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? वो फिर ये कल इनको और कुछ परेशानी होंगी। इन लोगों की साथ थोड़ा सा सद्भावना रखनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी बड़े बड़े लोगों से ले ही रहे हो, ये छोटे लोगों को छोड़ो कम से कम। ये लोग कहाँ करेंगे? टंकी भी इस टाइम नहीं मिल रही, आके बहुत सामना करना पड़ता है हर एक चीज के। जाके तो पानी का बिल, सबका चीज का वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। मेरे पति है नहीं है मेरे पास, जाके मैं खुद मेहनत करती हूँ। ऐसे झुग्गी झपाटी में काम करने जाती हूँ, बंगलों में जाके इस तरीके से काम करना पड़ता है। मैरिज करना पड़ा, मैं किराए के बंगलों पे रहती हूँ इस तरीके, 2 बच्चों को लेके। टैक्स बढ़ जाएगा तो कैसे आप मैनेज करेंगे? क्या करे, वो किराए का देना पड़ता है, उसमें करना पड़े। मकान मालिक जाने क्या करेंगे वो लोग। मेरा तो काम यही है, बस काम करती हूँ, काम कर घर घुस जाती हूँ बस। अब जिनका मकान है वो लोग तो करते क्या मालूम किस तरीके से मैरिज करते, किस तरीके से नहीं। सब लोग इस तरीके से बैठे हैं। इतना हो रहा है, इतना महंगाई की महंगाई दिन के दिन। कोई भी टैक्स अभी महंगाई जैसे झेली जा रही है और युद्ध चल रहे हैं, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और आम फैमिली को लेके काफ़ी दिक्कत होती है। और इसलिए अभी उस पर विचार न करे सरकार और इसको अभी स्थगित करे। आगे चल के देखा जाएगा। लेकिन अभी बच्चों की स्कूल खुलने वाली है, उनका एडमिशन है, पढ़ाई है। और वैसे भी नगर निगम में जो टैक्स हो रहा है वो कुछ ही फैमिली दे रही हैं। इसमें वसूली बहुत से कम की जा रही है, जैसे कि उन लोगों पे वसूली का दायरा बढ़ाया जाए। और वसूली करके अगर हम टैक्स को बढ़ाएं तो हमें लगता है कि सरकार की भरपाई हो जाएगी। और किसी भी आदमी पे जो दे रहा है उसी पे और बढ़ा के देना थोड़ा उचित नहीं है। आप पे काफ़ी एरिया है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है या फिर नगर निगम टैक्स है उनको वसूली में ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और सरकार पे भी लोड नहीं आएगा और पब्लिक पे भी नहीं आएगा।
सुनीता चौहान हूँ। मैं शंकराचार्य धाम सोसाइटी में रहती हूँ और वाटर टैक्स जो बढ़ रहा है उससे जो रेंट पे जो लोग रहते हैं उनका रेंट भी बढ़ सकता है, तो वो टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए ताकि मिडिल क्लास के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति या निम्न वर्ग का व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी टैक्स में बढ़ोतरी हो। वैसे ही अभी बजट आया था, ऑलरेडी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, महंगाई वैसे ही बढ़ गई है। अब ये वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ जाएगा तो मतलब और ज़्यादा एक बोझ कह लो आप कि एक और आ जाएगा निम्न वर्ग पे और मिडिल क्लास पे। तो मुझे लगता है कि इसके बदले नगर निगम अगर राजस्व वसूली या फिर है ना जो ये लीकेज होते हैं या इनकी सुधार में ज़्यादा ध्यान दे तो ये टैक्स को शायद बढ़ाने की उतनी ज़रूरत ना पड़े। मेरा नाम अनुराग लखेरा है। मैं प्रदर्शनी नगर चारिमली भोपाल में रहता हूँ। बेसिकली जो गवर्नमेंट नगर निगम भोपाल टैक्स बढ़ाना चाह रही है, जल का, प्रॉपर्टी का वगैरह वगैरह, वो चीज़ें नहीं बढ़ाना चाहिए। जनता को और राहत देना चाहिए ताकि जनता अपना काम कर सके और उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और डेवलपमेंट में, जैसे रोड हो गया, मकान हो गए, इन सब चीज़ों में फोकस करना चाहिए, ना कि टैक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है, पानी का, बिजली का, किराया दुकान का, और कॉमर्शियल मीटर अलग से लग रहे हैं, तो ये बिल अलग से जाता है, घर का अलग से जाता है। तो इन पर बढ़ोतरी हो रही है, इन पर रोका जाए, सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं। तो सरकार को टैक्स को कम कर देना चाहिए। लोगों को ज़्यादा टैक्स में ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ, हमने पेपर में पढ़ा है कि कुछ टैक्स बढ़ने वाले हैं, बजट आने वाला है, लेकिन मेरा नगर निगम से ये कहना है, महापौर जी से भी ये कहना है कि कम से कम मात्र 35% 30% लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और 30% लोग ही वाटर टैक्स देते हैं। तो आप उन जो नहीं देते हैं उस तरफ प्लान क्यों नहीं बना रहे? उस तरफ प्लान बनाए, उसके प्लान बढ़ने से इधर का काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो 30% उन्हीं के ऊपर भार डालना ये अच्छी बात नहीं है। हर बार उन 30% लोगों को भार डाल देना, सेल टैक्स हो या इनकम टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, सब उन लोगों पर डाल दिया जिन लोगों को भरना है। लेकिन वो तो भरेंगे बेचारे, लेकिन उनके ऊपर भी मार पड़ रही है। उनके बच्चे हैं, बच्चों की फीस है, दूध के भाव क्या चल रहे हैं, आजकल LPG सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वो ब्लैक में मिल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मैनेज किया जाएगा? ऐसे में तो जो उपभोक्ता परेशान हो जाएगा। इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है सक्रिय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो परिषद है उससे कि ये वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, इनको यथावत रखना चाहिए, और यथावत रहेगा तो जनता खुश रहेगी, नहीं तो जनता परेशान होगी। रंजू मीना है, मैं शंकराचार्य धाम कॉलोनी में रहती हूँ। जी बिल्कुल, बजट के विषय में हमने अभी सुना है कि प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स बढ़ने वाला है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी, महापौर जी से मेरा आग्रह है, निवेदन भी है कि वो इस टैक्स के विषय में सोचें, क्योंकि वैसे ही देखिए हर चीज़ के दाम इतने बढ़ रहे हैं, LPG सिलेंडर्स के भी दाम बढ़ रहे हैं, अभी इतनी किल्लत हो रही सब जगह। तो ऐसे में अगर ये बजट में प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ता है तो आम जन को सबको बहुत परेशानी होगी। तो मेरा आग्रह यही है कि इस संबंध में थोड़ा ध्यान दें। इसकी जगह हम बाकी चीज़ों पर भी सुधार कर सकते हैं। तो महापौर जी इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दें कि ये टैक्स ना बढ़े, यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो आपने सुनी भोपाल की जनता की आवाज। एक तरफ विकास का दावा है तो दूसरी तरफ बढ़ते टैक्स की चिंता। क्या नगर निगम को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं। EMS TV के लिए स्वाति की रिपोर्ट।